ये गीतों में किसको याद करते हैं, हाँ? किसको पुकारते हैं कि आकर करके ज्योत जगा जा, आकर करके अंधकार के परमात्मा के तरफ ही को काटते हैं ना। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी अंधकार मिटाने वाला एक है, इसीलिए उनको याद करते हैं कि अंधकार मिटा कर। और उसने भी कहा है सर्वशास्त्र श्रोमणि गीता, उसमें भी भगवान के वर्षन है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म होता है तब तब मैं आकर करके अधर्म नाश और धर्म स्थापना अथवा अंधकार नाश और रोशनी आकर के देता हूँ, जिससे मनुष्य सदा सुखी बने। तो ये भगवान ने भी दावा रखी है कि मैं आकर के करता हूँ, और मनुष्य भी तो उसको ही पुकारती है कि तुम आ अभी, तेरा काम है अभी। मनुष्य सब कुछ करके थक गए, वो करते करते मनुष्यों का प्रियतन, उसकी जो रिजल्ट है वो तो आज हमारी दुनिया हम देख रहे हैं। मनुष्यों के प्रियतन ने जो संसार बनाया है, कोशिश करते आए हैं, कि कोशिश की जो रिजल्ट है वो तो अपने अनुभव में है, सामने को छिपी हुई तो रही है, सामने है कि मनुष्य ने संसार कोशिश तो रखी है सब। देखो संसार में कितने प्रियतन है, चाहे संसारी पदार्थों के भी अनेक प्रियतन है। आज देखो साइंस, ये संसारी पदार्थों की इन्वेंशन है ना, तो देखो उनमें भी दुनिया कितनी ऊंची जा रही है। और कितना आज देखो सूर्य चांद बड़े कोशिश है कि मनुष्य के लाइफ को कहाँ कुछ सुख की कुछ मिल जाए, किसी उधर जाकर के हाथ लाख लेकर के बैठे चाहे इधर उनका कुछ मिले, मिलाए कोशिश करते हैं कि क्या है। परंतु यदि सभी संसारी पदार्थों की इतनी भी आगे बुद्धि जाते, और ईश्वरी मार्ग के भी अनेकानेक मार्ग है, और कई सब कोशिशें वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण गुरु महात्मा पंडित आचार्य आदि आदि महामंडलेश्वर आदि आदि देखो कितने कितने सब है, ये सब उपस्थित है। लेकिन इतने सब होते भी और संसार की इतनी स्पीड पदार्थों की ये सब बातें आगे जाते भी, लेकिन हमारी लाइफ को देखो, लाइफ को अगर ऐसे कहें कि हम नीचे ही गिरते जा रहे, तो ये मालूम करता है कि हमारी लाइफ की जो चीज है पूर्ण सुख शांति की, वो कोई और देने वाला है। वो कौन देने वाला है? इसीलिए देखो उसको पुकारते कि अभी तुम आ और तू उस चीज की रोशनी दे कि हमारे लाइफ को, हमारे सुख के जो साधन है वो हमें कैसे प्राप्त होगा। आज क्या नहीं मनुष्य कर बैठे हैं, कितनी इन्वेंशन है, देखो सब कुछ करते हैं, लेकिन आज फिर भी देखो अपना ही भारत आज अन्न के लिए, आज सब चीजों के लिए मोहताज है नहीं। दिन दिन सब जितना भी चाहे कोशिश करते हैं, इधर संख्या बढ़ती जाती है, इधर उसके लिए खाना कपड़ा लता सब पूरा करना, सब कितनी मुसीबतें खड़ी हो गई है आज दुनिया के सामने। और ये सभी बातें होती चली आई है और चलती जा रही है और भी आगे। तो देखो मनुष्य की कोशिश से हमारी लाइफ की अगर देखें तो लाइफ और ही आसान और दुख के नीचे चली जा रही है। तो और चीजें भले ऊंची होती जा रही है, लेकिन लाइफ तो नीचे चली जा रही है सब लाइफ के लिए, लेकिन लाइफ को वो
जाने वाला, क्योंकि समझ से देता हूँ, ऐसे नहीं ऐसा ऐसा दे दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ सब कुछ ऐसा ही माल मता सब बना के ऐसा ही दूंगा, नहीं, समझ दूंगा। उसी समझ से चलना है तुमको, फिर चल करके अपने कर्म ऊंचे बना करके फिर कर्मों के बल से तुम सब अपना ये चीजें प्राप्त करेंगे। कर्म के आधार पर है ना, लाइफ का आधार कर्मों के ऊपर है, तो तुम्हारा बनेगी ये सब चीजें कर्मों से। आज कर्म भ्रष्ट है दुनिया, तो दुनिया की रिजल्ट देखो, कारण यही है कि दुनिया आज कर्म भ्रष्ट है। कर्म की श्रेष्ठता का पता नहीं है दुनिया को कि कर्म हमारे श्रेष्ठ कैसे हो। वो आज हमारा आचरण, आज हमारा कर्म, आज हमारी जीवन वो जो है वो भ्रष्ट होने के कारण उनका नतीजा हमारे सामने, इसीलिए हमारे लिए अशांत और दुख बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं। भले ये कर्म करते हैं ऊंचे ऊंचे, चांद में सूर्य में, पर तो इनको बड़े श्रेष्ठ कर्म कहेंगे। है ये तो खोजना है, ये तो सब चीजें खूब चली जा रही है आगे आगे। इसीलिए मनुष्य समझते हैं आज मनुष्य की बुद्धि बहुत बड़ी है, तो ये सभी चीजें हैं जिसको समझना है कि हमारी वो ऊंचाई जो है ना वो जीवन की तो रही नहीं है। तो इसमें तो भले बहुत कुछ जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में आज हमारे कर्मों की गिरावट है। तो कारण है हमारे जीवन के अशांति और दुख का हमारे कर्म। तो कर्म की हमें नॉलेज चाहिए, तो इसकी नॉलेज और इसकी समझ अभी परमात्मा कहते हैं इसकी रोशनी, इसीलिए उसे याद करते हैं कि इसकी रोशनी, ये अंधकार है कि हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, क्या हम गलत कर्म करते हैं जिसका नतीजा हम चाहते तो कुछ और है लेकिन मिल कुछ और रहा है, यानी दुख और अशांति। इसीलिए हमारे कर्मों में कौन सी गलती है, जिस गलती से हम दुख भोग रहे हैं वो हमको पता होना चाहिए। इसका पता हमारे को आज वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण है सब रोशनी के लिए बहुत अथाह मार्ग रखे हुए हैं, परंतु उससे अभी तक भी इतने ये तो वेद शास्त्र आज के थोड़े ही है, ये तो बहुत काल से चले आए हैं, बहुत काल से ये चीजें हैं, कोई आज नहीं बनी है ये चीजें, ये तो बहुत काल से है चीजें। तो ये बहुत काल की चीज है, परंतु हमारी बहुत काल से जीवन और ही गिरती चली जा रही है, तो उसका पूरा पता होना चाहिए। तो आखिर भी हमारी चीज बनाने की कौन सी चीज है, इसीलिए उसको याद करते कि कोई बनाने वाला वो चीज तुम्हारे पास है, उसकी लाइट, उसकी रोशनी, उसकी नॉलेज तुम्हारे पास, इसीलिए उसको कहते हैं नॉलेजफुल। क्योंकि काय का नॉलेजफुल है वो हमारे कर्म गति का कैसे बनाओ, उसके लिए तुमको मेरा नॉलेज चाहिए और मेरा बल चाहिए। मेरे बल के बिना तुम्हारे कर्म जो है ना वो श्रेष्ठ नहीं हो सकेंगे। इसीलिए अभी मेरे से तुम्हारा कैसे मेरे से बल लियो वो बैठ सके खुद सिखा रहा। ये कॉलेज उसकी है जिसमें आए हो, परंतु बेचारे बहुत नए है ना, वो जानते नहीं हम कहाँ आए हैं, वो तो समझते जैसे कामन कहीं और आश्रम है, कहीं संस्थाएं हैं, वो तो संस्थाएं आश्रम तो बहुत काल से चली है। ये संस्था अभी परमात्मा ने इसको संस्था नाम न कहे तो अच्छा है, क्योंकि संस्था नाम कैसे वो समझते जैसी दूसरी भी संस्था है, ये भी एक ब्रह्मा कुमारी कोई संस्था नाम की खुली है, परंतु तो नहीं, ये उन्हीं परम पिता परमात्मा की वो दी जा रही है। तो वो बैठ करके अभी रोशनी दे रहा है, वो काली जदा जदा है, जब जब धर्म होता है तब मैं आता हूँ, तो अभी वो आए, वो आकर करके अभी ये रोशनी हम सब बच्चों को, हम उनकी संतान है ना, तो संतान मुझ गए हैं और दुखी हो गए हैं, तो बाप को तरस पड़ेगा ना। हा? तो अभी कहते हैं कि जब दुखी ऐसे होते हैं तब मैं आता, तो अभी आए हैं और आकर करके ये उसने कॉलेज खोला है, कॉलेज कहो, विद्यालय कहो, यूनिवर्सिटी कहो, स्कूल कहो, जो कुछ कहो, हॉस्पिटल कहो, इसको जो भी कहो, हॉस्पिटल है ना निरोगी बनाने की सदा के लिए हेल्थी। वो हॉस्पिटल में यहाँ रोग इलाज हो तो रोग तो रह जाते, एक रोग जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तीसरा आएगा, ऐसे थोड़ी ऐसा इलाज है जिससे हमारी दुनिया से रोगी निकल जाए। नहीं, जितनी इन्वेंशन, जितनी दवाइयाँ जितनी बढ़ती जाती है, रोग भी नए नए निकलते जाते हैं। बेचारे डॉक्टर्स का वो सारा दिन ये रोग का क्या इलाज है, एक रोग का बंद करके तो दूसरा कोई रोग खड़ा हो जाता है, एक का तीसरा कोई हो जाते हैं, अभी जो रोग में बेचारों का माथा थक जाते हैं। तो अभी वो तो कहते रोगों की जड़ निकल जाए ना, जो हमारी दुनिया में रोग ही न हो, न रोग हो, न डॉक्टर हो, न हॉस्पिटल हो, न चोरी हो, न चकारी हो, तो फिर हमारे लिए न कोर्ट होगी, न जज होगा, न वकील होगा। कारीगरी होनी चाहिए, चोरी ना होनी चाहिए। तो ये चीजें तो जरूरी तो नहीं है ना, इसीलिए बाप कहते मैं तुम्हारे लिए ऐसी जिसने तुमको काल भी न खा सकी, अभी तो काल भी आ जाता है, नहीं अकाल मृत्यु होता है, तुम्हारे पास काल भी ना आए, वो भी तुम्हारी दुनिया में नहीं घुस सकता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में।